तो इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। लोकसभा चुनाव 2024 के अंत में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया से दुश्मनी की रणनीति ठीक नहीं थी, ये कारगर साबित नहीं हुई। कांग्रेस इस पूरे चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी जो टीवी चैनल्स आप देखते हैं वो, प्रिंट मीडिया यानी बड़े बड़े अखबारों से दूरी बनाकर चली। और अब कांग्रेस के रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि ये एक चूक थी, ये नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी अपने पूरे कैंपेन के दौरान कुछ यूट्यूबर्स, जैसे वो जर्मनी का वो लड़का है, वो रवीश कुमार टाइप के यूट्यूबर्स पे डिपेंड रहे, या फिर उन्होंने अपने ही आईटी सेल्स के लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंसी रखी, जो कि क्लिप वगैरह काट काट के लगाते रहते हैं। अब दो तरह के लोगों ने देखा। एक तो जो कांग्रेस के पहले से ही लॉयल थे, जैसे कि रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल पे कौन आता है जो कि एंटी बीजेपी है, या फिर वो जो जर्मनी वाला जो लड़का है जिसको सोशल मीडिया पर जर्मन सेफर्ड कहते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, उसके यूट्यूब पे कौन जाता है? वही जो कि राइट विंग का विरोधी हो। तो वो पहले ही से कस्टमर तैयार था, वही लोग देख रहे थे जो आमतौर पे देखते रहते हैं। और जो राहुल गांधी की जो क्लिप्स है उसे दो तरह के लोग देखते हैं, या तो राहुल गांधी के डाइहार्ड फैन हैं जो कि इधर उधर वायरल करते हैं, या दूसरे वो लोग हैं जो कि मजे लेने के लिए या खिल्ली उड़ाने के लिए राहुल गांधी के क्लिप्स देखते हैं और बार बार देखते हैं, तो व्यूज वगैरह बढ़ता जाता है। एक नए दर्शक वर्ग में प्रवेश करने का एक मौका था राहुल गांधी एंड कांग्रेस के पास, लेकिन वो चूक गए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर टीवी चैनल को, हर अखबार को धड़ाधड़ इंटरव्यू देते जा रहे थे। रवीश कुमार के शब्दों में कहे तो टीआरपी नहीं आ रही थी या फिर ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे थे, लेकिन 2 लोग देखे, 4 लोग देखे, 8 लोग देखे, देख तो रहे थे। राहुल गांधी कंप्लीट साइलेंट थे। और राहुल गांधी की जो क्लिप वायरल हो रही थी वो क्या थी? अगर इस बार कांग्रेस हारी तो पूरे देश में आग लगा दूंगा, या फिर लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, या फिर अब कपिल सिब्बल ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी एंड टीम पहले से तैयारी कर रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी है इस चुनाव के खिलाफ। कुछ लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि वो हरी पगड़ी वाले जो किसान लोग होते हैं उनको फिर से कैसे बैठाया जाए। कुछ लोग इस बात की तैयारी में है कि सीए लागू कर दिया था लेकिन चुनाव के चक्कर में हम भूल गए, अब उन सबको बटोरो, शाहीन बाग जैसा कहीं बैठा उठाओ। तो एक इस तरह के नैरेटिव निकल रहा है या क्लिप वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इस मायने में कि लोग कह रहे हैं, आज ही एक रिपोर्ट आई है कि आरबीआई का बैलेंस शीट 844.51 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के जीडीपी को मिला दें तो उससे ज्यादा तो हमारे आरबीआई का बैलेंस शीट है। इसी तरह बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पीओके को मिलाएंगे, क्या बड़ा होगा। मार्केट की बात चल रही है कि अगर मोदी 272 या कम आए तो मार्केट पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर बीजेपी अकेले 300 लाती है या 272 से आती है तो कैसे मार्केट बढ़ेगा। यानी एक तरफ आर्थिक विदेश नीति अलग अलग चर्चा है, दूसरी तरफ आग लगा दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालो रे, सीए के खिलाफ वो सब जो बैठते हैं शाहीन बाग की तरह बैठाओ रे, किसान आंदोलन करवाओ रे। इस तरह के नैरेटिव के बीच वॉर है। और अब कांग्रेस का मानना है कि अगर जवाहरलाल नेहरू होते, अगर इंदिरा गांधी होती, इवन महात्मा गांधी जिनकी चर्चा चल रही है, महात्मा गांधी भी बिरला के साथ अच्छे संबंध रखते थे। महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी कॉरपोरेट्स के लिए ही था, सिंघानिया हो, बिरला हो। और राहुल गांधी तमाम भारतीय बिजनेसमैन को उन्होंने गाली बना दिया। अडानी, अंबानी, रामदेव, फलाना ढेकाना सबको गाली देते रहे। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी की अपब्रिंगिंग, जो पढ़ाई लिखाई हुई है, वो कम्युनिस्ट टीचरों द्वारा हुई है। उनको जो पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक थे वो घोर कम्युनिस्ट थे, और अभी जो उनके आसपास की लॉबी है वो अल्ट्रा कम्युनिस्ट है, कन्हैया कुमार टाइप का। तो इसलिए राहुल गांधी का फुल थिंकिंग नैरेटिव घोर एंटी बिजनेस, एंटी कॉरपोरेट, एंटी इंडिया बन चुका है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है पार्टी को। अगर
वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ स्पेस लेते तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की रणनीतिक चूक थी या किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए मीडिया का बैकआउट करना एक मास्टर स्ट्रोक है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, वो बची नहीं है। वो आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू में उनके चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया, आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। तो इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ, कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो? फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, कोविड के समय नरेंद्र मोदी कहेंगे, भाइयों और बहनों ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, भाइयों और बहनों ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे, गंगा में लाशें बह रही हैं। फिर कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया।